भारत का वंचित जो भी परिवार है उसके बच्चे 12वीं तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो 12वीं तक ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए हमारा देश अभी तक विकासशील है, विकसित देश नहीं बन पाया है। योग्यता, हार्ड वर्क और मेहनत को कहाँ सलाम कर रहे हैं? तभी आपके देश के बच्चे छोड़ के देश बाहर जा रहे हैं। ये आरक्षण सिर्फ अमीरों तक पहुंच रहा है, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया है, वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। तो हमारा एक नारा है, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी वंचितों को। सरकार का काम डिवीजन क्रिएट करना नहीं है, सभी को सुलभ सहायताएं प्रदान करना है, व्यवस्थाएं प्रदान करना है। तो हमारा मकसद है कि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। अभी तो देखिए ना, रिजर्वेशन आप एजुकेशन में दे रहे हैं तो बच्चों को एनरोलमेंट भी तो होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे हो रहे हैं यहाँ से सिर्फ मिसलीड, और इन्हें मिसलीड कौन कर रहा है? इन्हीं के ऊपर बैठे हुए नेता जो सिर्फ मलाई मारते हैं। मतलब ये पॉलिटिक्स चल रही है पूरी। ये पूरी पॉलिटिक्स है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन, और इस समय मेरे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, आप इनको पहचान पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, जो कि 21 अगस्त को जिसका धरना प्रदर्शन या रिजर्वेशन को लेकर के जो भी होने जा रहा है, उसको लेकर के ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्या है, ये रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं या फिर उसमें रिफॉर्म चाहते हैं, ये सब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है उसके प्रभारी सुमित शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे, और इनकी पूरी टीम है, कि ये इनकी मांग क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या मांग है सर आपकी इसको लेकर के? देखिए, 21 अगस्त को हम लोग रिजर्वेशन में रिफॉर्म मांगने आ रहे हैं। जो एफर्मेटिव एक्शन 18 ईयर्स पर दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उसको शिफ्ट करके एफर्मेटिव एक्शन एट 6 ईयर्स, जब बच्चा पहली क्लास में आता है तब दिया जाए, क्योंकि भारत का वंचित जो भी परिवार है उसके बच्चे 12वीं तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो 12वीं तक ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए हमारा देश अभी तक विकासशील है, विकसित देश नहीं बन पाया है। इसीलिए हमें सरकार से यही मांग है कि आरक्षण नहीं, संरक्षण की बात की जाए। तो जब संरक्षण मिलेगा, हमारे देश का जो बच्चा है जब फर्स्ट क्लास में आता है तो वो भारत देश का भविष्य होता है। अगर उसको 12वीं तक पढ़ाने के लिए संरक्षण दिया जाए और उसकी 12th कंप्लीट कराई जाए तो वो भारत देश को 12 साल बाद नया भारत बना के देगा। और जब हम बात करते हैं कि आरक्षण की, तो आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव किया जाए। जो 70 साल से आरक्षण इंतज़ार कर रहा है अपनी समीक्षा की, वो भी की जाए। यही हमारी मांग है। अच्छा, रिजर्वेशन हटाने की मांग की जगह आपकी रिफॉर्म की मांग है उसमें? देखिए, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA जो बना है उसका मतलब है रिजर्वेशन की कमियां हटाओ। कमियां हटाओ। हाँ, रिजर्वेशन की कमियां हटाओ, आरक्षण की कमियां हटाओ, क्योंकि आरक्षण सिर्फ अमीरों तक पहुंच रहा है, उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया है, वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। तो हमारा एक नारा है, आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी वंचितों को। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे कि बोला कि आप उस आरक्षण को नहीं छेड़ रहे हैं जो है अभी, आप उसमें रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आपने बोला हाईजैक हुआ है, तो उसमें अगर चेंजेस नहीं होंगे तो हाईजैक ही रहेगा, अगर आप वो रिफॉर्म भी करा लेंगे तो? भाई, तो यही तो मांग कर रहे हैं कि उसमें क्रीमी लेयर्स लगाई जाए। भाई, उसमें जो जो कमियां हैं एक सेट सबके लिए किया जाए, ना जाति देखी जाए, ना धर्म देखा जाए। जो हमारे देश का बच्चा है उसको सारी सुविधाएं दी जाएं। उस बच्चे को ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे अब पढ़ाई कर सके, क्योंकि अमेरिका में 93% बच्चे 12th तक इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, यूरोप में वो 83% है, लेकिन वही इंडिया में 30% है। और हमारा इंडिया में इसलिए प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही चीज़ों का। और इस चीज़ को आप सभी, मेरे SC ST OBC जनरल सभी भाइयों को समझना होगा कि आपको रोका इसी, मतलब जो आप यहाँ का पैटर्न चल रहा है स्टडीज़ का, उसी ने रोक रखा है विकास को। आप आगे आइए, 12th तक पढ़िए, सरकार से डिमांड करिए। अगर कोई भी माता पिता वंचित है, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता है, तो उसको सरकार जिम्मेदारी ले, उसकी जाति धर्म देखने का देखे नहीं कोई भी सरकार। यही हमारी मांग। जो इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका तो ये कहना है कि जाति का जनगणना होनी चाहिए, जाति के हिसाब से जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये देश को बर्बाद करने वाली बात है, और देश के हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और 80 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई देश का बात करेगा। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इस बारे में बात करें। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुरेश नौरवा, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। 21 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में सुधार लाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसके अंदर लाखों लोग आएंगे पूरे भारत से। दिल्ली पूरा खचाखच हाई जाम हो जाएगा। हमारी मांग इतनी है कि आरक्षण जो जातिगत आधार पर दिया जा रहा है वो आर्थिक आधार पर दिया जाए। आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, और गरीब की कोई जाति नहीं होती है।
चाहे वो SC/ST का हो, चाहे OBC का हो, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो। पिछले कई वर्षों से 30 नंबर लाने वाला छात्र डॉक्टर बन जाता है, 30 नंबर लाने वाला छात्र टीचर बन जाता है। क्या 30 नंबर लाने वाला जो टीचर बन रहा है वो छात्रों का भविष्य तय करेगा? 99% नंबर लाने वाला छात्र सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए योग्यता और मेरिट के आधार पर छात्रों का सिलेक्शन होना चाहिए और आरक्षण को आर्थिक आधार पर करना चाहिए। अच्छा, आपने बताया आप राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? राजस्थान जालोर जिले में नौरवा गाँव है। अच्छा, तो राजस्थान से कितना समर्थन आ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन होने जा रहा है, तो राजस्थान से कितना समर्थन है इस मुद्दे के ऊपर? सबसे ज़्यादा इस आंदोलन के अंदर राजस्थान के लोग आएंगे और 21 तारीख के बाद आप देखेंगे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारी मांग मनवा कर ही हम उठेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और विपक्ष अगर ये समझता है कि इससे हम फायदा ले लेंगे तो हम लोग नोटा को दबा देंगे, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अच्छा, नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बेसिकली यूपी से हूँ। मेरा नाम गौरव है और हम लोग 21 अगस्त को जंतर मंतर पे आरक्षण रिफॉर्म मूवमेंट के तहत बैठ रहे हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, वो किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। ये 150 करोड़ भारतीयों की अभिलाषाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए है। हम सर्व समाज से आह्वान करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पे आएं और इस आरक्षण रिफॉर्म आंदोलन का हिस्सा बने, अपनी सहभागिता दें। जहां तक आरक्षण हटाओ या आरक्षण रिफॉर्म की बात है, मैं आपको बता दूं कि जब हम गलत चीजों को हटाते हैं उसी को रिफॉर्म कहते हैं। गलत चीज़ों को हटाना वही रिफॉर्म कहलाता है। वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था ये देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए पूरी तरीके से अपमानजनक है, शोषणकारी है और विकास में बाधक है। इसलिए जरूरी है कि इस तरीके की व्यवस्था लाई जाए जिसमें संरक्षण की नीति हो। हमारा कहना है कि जो भी वंचित समाज का व्यक्ति है उसको सरकार फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। उससे भी बात ना बने तो उनके लिए फ्री कोचिंग अवेलेबल करवाई जाए। ज़रूरत है सर्व समाज का सर्वांगीण विकास हो, बौद्धिक विकास भी हो और आर्थिक विकास भी हो। तो उनके लिए अगर आर्थिक रूप से अक्षम है कोई भी वंचित समाज का व्यक्ति, तो उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको आर्थिक मदद की जाए। अभी आपने फ्री कोचिंग की बात करी, तो अभी 15 अगस्त पे भी प्रधानमंत्री ने इसका जो है वो किया, तो उन्होंने बोला कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा से। तो इस पे वो फ्री कोचिंग समस्त वंचित समाज को हो, कास्ट बेस ना हो, क्योंकि जो छात्र है वो इस देश का भविष्य निर्धारण करेगा। तो सरकार का काम डिवीजन क्रिएट करना नहीं है, सभी को सुलभ सहायताएं प्रदान करना है, व्यवस्थाएं प्रदान करना है। तो हमारा मकसद है कि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो। हम जो आरक्षण हटाने की जो बात कर रहे हैं, उसमें रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद है कि लोगों का बौद्धिक उत्थान हो। मेरिट में सबको समान आना चाहिए, तो उसके लिए बौद्धिक उत्थान के लिए चीज़ें दी जाएं, ना कि मेरिट ही किसी जाति विशेष के लिए या वर्ग विशेष के लिए नीचे कर दी मतलब नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका दिमाग का भी विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आप ये सोचिए ना कि क्या 30% का व्यक्ति जब शिक्षा विभाग में आएगा तो 80% या टॉपर्स को कुछ दे पाएगा? वो क्या उनको बना पाएगा वो उस लेवल का? नहीं ना। जब हमारे शिक्षक मजबूत होंगे, पूरी तरीके से सक्षम होंगे, तभी तो अच्छे स्टूडेंट पैदा होंगे। जिस तरीके से मोदी जी बार बार कहते हैं, हमारी सरकार कहती है कि हम भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा? बिना नॉलेज के कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? जब योग्यता को दमन कर दिया जाएगा, ज्ञान को पीछे ढकेल दिया जाएगा, तो क्या विकसित राष्ट्र बन सकता है? तो ये सारी चीजें केवल जुमलेबाजी बन के ना रह जाए, इसलिए कंक्रीट काम करने की, ठोस नीति बनाने की जरूरत होगी। हमारा कहना है कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। तो इसलिए हम पूरी व्यवस्था के आधार पे चल रहे हैं कि एजुकेशन में एक समान कट ऑफ हो और लोगों को बौद्धिक उत्थान के लिए उन्हें एजुकेट करने के लिए काम हो।
जिस तरीके से अंबेडकर जी ने जो बोला, पूना एक्ट में उनके जो शब्द थे, वो उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम योग्यता आधारित प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। तो योग्यता शब्द अंबेडकर जी की शब्दकोश में था, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों ने योग्यता को साइड कर दिया और अपने वोट बैंक के चक्कर में जातिगत आरक्षण की व्यवस्था को अमली जामा पहना दिया गया। हमारा मकसद है कि लोग अपने आप इस व्यवस्था में ऐसे सशक्त हों कि उन्हें किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े, उन्हें किसी भेदभाव की जरूरत ना पड़े, इसलिए ताकि वो सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ इस देश के विकास में, समाज के विकास में सहभागिता दे सकें, उनको गर्वित महसूस हो। आज भी जो भेदभाव हो रहा है वो इस व्यवस्था की वजह से हो रहा है। अभी सरकार क्या कर रही है? सरकार खुद से कुछ थोड़ी करती है। सरकार एक योग्य व्यक्ति का हक छीन के दूसरे को दे देती है। सरकार अपनी तरफ से कोई व्यवस्था तो नहीं कर रही। तो जरूरी है सरकार ऐसी नीति बनाए। सरकार के पास नहीं है, हमने बनाई है। हम समस्या के कारण और समाधान पे बात करने के लिए तैयार हैं। हम सरकार के साथ बैठ के पॉलिसी पे बात करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम 21 अगस्त को जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं और हम फिर से सर्व समाज का आह्वान करेंगे। ये उन लोगों के का भी आह्वान है, ये वर्तमान आरक्षण व्यवस्था उनका दोहन कर रही है जिनके लिए इसका लाभान्वित बताया जाता है, जिनके लिए बनी थी उनका ना। तो आप ये देख लीजिए कि 97% ओबीसी रिजर्वेशन कुछ लोगों तक सीमित है, बाकी तक तो पहुंचा ही नहीं। इसीलिए SC ST इसी तरीके से SC ST में है, तो कुछ ही लोगों तक वो सीमित लाभ है। हम जैसे पूछना चाहेंगे कि चिराग पासवान जी को, चूंकि उनके पिताजी सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खुद सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनको आज आरक्षण की जरूरत क्या है? वो बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से संपन्न है। संविधान में जो व्यवस्था दी गई वो थी, मतलब यही है कि आरक्षण आर्थिक तौर पे होना चाहिए। आर्थिक तौर पे वो भी होना चाहिए और वो सहूलियत के तौर पे होना चाहिए। जब क्राइटेरिया की बात आए तो वहां पे समानता सबको होनी चाहिए। मतलब क्या है कि योग्यता का सम्मान हो और वंचितों को न्याय मिले। हमारी ये मांग, वंचितों को न्याय मिले। ये बताया गया कि जो भविष्य है देश का, वो युवा ही है देश का भविष्य। तो हमारे साथ भी एक युवा मौजूद है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शिवा शर्मा। अच्छा, तो आप एक युवा हैं, ठीक है, और रिजर्वेशन के तौर पे जो भी खामियां हैं रिजर्वेशन की, जो भी रिफॉर्म की आप बातें कर रहे हैं, तो उससे युवा के भविष्य पे क्या असर पड़ रहा है, ये बताइए आप। जी, रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। जैसे आपने कहा कि जो बुनियाद है रिजर्वेशन की, वो सबसे ज़्यादा 3 लेयर्स पे इम्पैक्ट करती है। आपका एजुकेशन, उसके बाद आपकी जॉब एंट्री एंड देन आपका प्रमोशन। इन 3 दिनों में आपने रिजर्वेशन दे दिया। तो जब हम बिल्कुल निचले स्तर पे आ जाते हैं, जो है आपका एजुकेशन, जहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत होती है, तो आप वहाँ पे योग्यता, हार्ड वर्क और मेहनत को कहाँ सलाम कर रहे हैं? तभी आपके देश के बच्चे छोड़ के देश बाहर जा रहे हैं। जो बच्चा अच्छा स्कोरिंग है, वो क्यों इस देश में रुकेगा जब उसकी हार्ड वर्क, उसकी योग्यता को सलाम नहीं है? वो तो छोड़ के आपका देश बाहर चला जाएगा। तो फिर आप कैसे विश्व गुरु बन जाएंगे? मतलब अपने देश का टैलेंट बाहर जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। आप जाकर के आंकड़े अगर चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि MBBS करने के बाद जब आ जाती है बात जॉब्स लेने की, तो कितने आपके डॉक्टर चले जाते हैं बाहर। ये तो आपका मास मूवमेंट हो रहा है ना। US में चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं आपके बड़े बड़े इंजीनियर्स। क्यों? आपने रिजर्वेशन, आपने तो DRDO में रिजर्वेशन दे दिया, आपने ISRO में रिजर्वेशन दे दिया। आपके ये वो विभाग हैं जो आपके देश को और स्ट्रांग बनाते। टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं आप? किस फील्ड से हैं? जी, करंटली मैं LLB कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर। जी, तो इसमें भी आरक्षण का है? जी, आप देख लिया, आरक्षण तो आपको हर जगह ही इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। अब आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से ही चालू कर देता हूँ। जैसे कि एजुकेशन में रिजर्वेशन कैसे आगे हमारे देश के विकास को इम्पैक्ट करता है। इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि अभी हमारे पास कई ऐसे आंकड़े हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि 30 मार्क्स ला करके टीचर बन गया। अब कोई अगर 30 मार्क्स ला करके हायर यूनिवर्सिटीज़ में टीचर बन जाएगा, तो वो हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएगा? वो हमारे को उसी 30 मार्क्स का ज्ञान देगा। अब जब 30 मार्क्स का ज्ञान दे करके हम बैठे वहाँ पे, तो हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी जितनी भी रही, हम तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही रह गए। हमारे को कहाँ रिप्रेजेंटेशन दिया इस भारत ने? हमारी कहाँ सोच आई संविधान में? संविधान का पहला वर्ड क्या आता है? वी द पीपल। तो वी द पीपल मतलब हम सब एक समान। तो समानता तो आपने यहीं पे आपने डिस्टिंक्शन कर दिया, आपने हमें बांट दिया।
आपको जो सबसे पहली बुनियाद थी कि छात्र बच्चे सबसे पहला आप, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है, आपको सबसे पहले तो वहां से शुरुआत करनी चाहिए थी सोचने के लिए। आपने वहीं पे तो सबको बांट दिया। अब आपको आंकड़ों के सहित बताऊं, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं हम, ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो एससी और एसटी समाज का है, एससी समाज का 9.9 से लेकर के 11% है 12th में एनरोलमेंट का, और एसटी का है 11 से 12%। आपका मतलब 80-90% बच्चों ने 12th में एनरोलमेंट नहीं करा। ये क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बता रहा हूं मैं, विद फैक्ट्स बता रहा हूं आपको। तो जब ये बच्चे पढ़ नहीं रहे तो ये बच्चे जा कहां रहे हैं? अब ये भी तो देखिए ना, रिजर्वेशन आप एजुकेशन में दे रहे हैं तो बच्चों को एनरोलमेंट भी तो होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं बच्चे? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बच्चे हो रहे हैं यहाँ से सिर्फ मिसलीड, और इन्हें मिसलीड कौन कर रहा है? इन्हीं के ऊपर बैठे हुए नेता जो सिर्फ मलाई मारते हैं। मतलब ये पॉलिटिक्स चल रही है पूरी। ये पूरी पॉलिटिक्स है। आप ये देख लीजिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अमेंड हुआ था उसमें लेजिस्लेचर में 10 साल का टेम्पररी वो था, बेनिफिशियल दे रखा था लेजिस्लेचर में एससी एसटी समाज के लिए, ठीक है। उसमें अब वो हर 10 साल पे एक्सटेंड होते जा रहा है। आपके मिनिस्टर रिजर्व्ड होकर के बैठ रहे हैं वहां पे। क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों हो रहे हैं? हर साल 10 साल, हर बार 10 साल बढ़ाए हुए थे ना, रिप्रेजेंटेशन के नाम पे हुए थे अगर 10 साल में। तो आप ये कह रहे हैं कि अब पिछले 80 सालों तक इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई पार्लियामेंट में। यही तो आप दर्शाना चाहते हैं इन आंकड़ों से, जो कि बिल्कुल ट्रू हो ही नहीं सकता। आपके अब अखिलेश यादव को देख लीजिए, आप सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, ये पार्लियामेंट के सिटिंग मिनिस्टर्स ही तो हैं ये। आपका तो एक बार उत्थान हो गया, आपने रिप्रेजेंटेशन कर दी, सीट छोड़ो किसी और को बनाओ। क्यों नहीं? अपनी ही कम्युनिटी के ये लोग सोच नहीं रहे, ठीक है। जो ये लोग भटकाते हैं ना कि आपका शोषण हुआ है, आपका 500 साल से शोषण हुआ है, ठीक है, अभी भी आपको रिजर्वेशन की जरूरत है। आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, आपको शिक्षा की जरूरत है। जब शिक्षित भारत रहेगा तभी तो विकसित भारत रहेगा। शिक्षित भारत रहेगा तभी तो विकसित भारत रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं अनुज शर्मा। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना यह है कि देखिए, सारी जाति एक समान, मेरा भारत देश महान कैसे बनेगा? जब समानता की बात होगी, जब जाति को हटा के धर्म और संप्रदाय वर्ग को सब समानता को अधिकार मिलेगा। देश विकास कैसे बनेगा? विकास विकसित जो है देश भारत कैसे तरफ जाएगा? जब सब समान होंगे, कोई जात पात नहीं होगी, कोई धर्म का भेदभाव नहीं होगा, कोई संप्रदाय का नहीं होगा, कोई वर्ग का नहीं होगा, जब तो देश बनेगा। पर अभी क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट बाहर जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आरक्षण की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो योग्यता के आधार पर, जिनको मेरिट के आधार पर जिनको यहाँ पर मिलना चाहिए थी, महत्व तो मिलना चाहिए था, वो महत्व नहीं मिल रहा। उसको नासा लेके जा रहा है कि चलिए हम आपके परिवार का भी लालन पोषण करेंगे, हम आपका भी करेंगे, और आपको जो सहूलियत चाहिए वो भी हम आपको देंगे। DTU से जा रहे हैं, DTU जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से प्लेसमेंट होती है। आप जो हमारे IIT है उसमें देख लीजिए, खड़गपुर में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए। क्यों हो रहा है? क्योंकि आरक्षण की वजह से हो रहा है। अब वो बच्चे अगर यहाँ पर रहते, क्या वो देश के विकास में योगदान नहीं देते? वो देते योगदान। और देश आज कहाँ पर बढ़ता? 2047 विकसित की भारत की बात कर रहे हैं, पर ये विकसित भारत के लिए क्या हो रहा है? अभी समानता का, संविधान में समानता का अधिकार मिला, क्यों नहीं मिल रही समानता? हमारी बात क्या है? हमारी क्या कह रहे हैं कि हमें शिक्षा में आरक्षण नहीं चाहिए, संरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए संरक्षण? सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित देश बनाना है, तो शिक्षा के माध्यम से ही तो बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दाढ़ेगा। तो दाढ़ेगा तो जब ही ना, जब उसको आप शिक्षा दोगे। बिल्कुल, शिक्षा उसको मिलेगी पहली से लेके। सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, KG से लेके PG तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा मुफ्त होगी तो वो अपना अधिकार लेगा। और ये नेता क्या है? ये नेता हमें आज तक गुमराह करते आए हैं, जाति में बांटते आए हैं, धर्म में बांटते आए हैं, संप्रदाय में बांटते आए हैं, और राज्यों में बांटते आए हैं कि ये तेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है। तो क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हम इनको बांटेंगे, कोई जो अंग्रेजों ने शासन की वाली नीति करी थी, वोट डालो शासन करो, वही नीति अंग्रेज हमारी, क्योंकि बोला गया ना, गोरे चले गए काले आ गए। अभी काले जो है इनके पिट्ठू ही तो हैं। जो हमारे देश में क्या लोड मैकेनिक शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति के कारण हमारा देश आज तक गुलाम है। जब तक वो शिक्षा पद्धति को नहीं बदला जाएगा तो कैसे देश विकास की ओर जाएगा? समानता जब भी मिलेगी, जैसे हमारे गुरुकुल की शिक्षा हुआ करती थी, सबको समानता का अधिकार मिलता था, सबको ज्ञान मिलता था। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेता को पता है अगर हम ये करेंगे तो हमसे अधिकार मांगेगा, हमसे अधिकार मांगेगा। यहाँ सड़क बननी थी, क्यों नहीं बनी? आप विधायक हो, आप विधानसभा में कितने स्कूल बनाए आपने, कितने हॉस्पिटल बनाए आपने, कितने आपने यहाँ मेडिकल की जो व्यवस्थाएं करी आपने। सड़कें कई बार तो पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, और उसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं।
स्कूल में पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, इससे अलावा छोड़िए कि टीचर नहीं है, और टीचर है आरक्षण के कारण तो 2 दूनी 8 पढ़ाती है, बिहार में आपने देखा होगा। तो ये आरक्षण के कारण रहा, क्योंकि योग्यता के बल पर जो आरक्षण को मिलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि हम किसी आरक्षण के उसमें नहीं है, हम किसी जाति के विरोध में नहीं है, हम तो ये बात कर रहे हैं समानता की बात कर रहे हैं। संविधान में जब समानता के अधिकार की बात की गई है तो यहाँ क्यों नहीं समानता दी जा रही, क्यों अगड़े और पिछड़े की बात की जा रही है, क्यों ऊंच नीच की बात की जा रही है। अरे पूना एक्ट किस लिए बनाया गया था? अंबेडकर साहब ने जो एक्ट बनाया था वो 10 साल के लिए करा था कि योग्यता के आधार पर कि चलो इनका विकास हो जाएगा। अबे उनका विकास हो गया तो उनके बाद क्यों लगाया जा रहा बार बार? क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं उनको अपनी कुर्सी बचानी है। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने वीपी सिंह आया, वीपी सिंह एक्ट आया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, अब मोदी जी हैं, लगातार 10 साल बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर पता है अगर हम इसे खत्म करेंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। एक वोट बैंक का जो डर है राजनेताओं के अंदर से, वो डर के कारण इस आरक्षण पे हाथ नहीं डाले। और आज राजनेता कोई भी आरक्षण के बारे में बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक खिसक जाएगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। शिक्षित भारत होगा तभी तो विकसित भारत होगा। यह भी नारे काफ़ी लगते रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि 21 तारीख को जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। और एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि क्या हमारे देश का संविधान हर स्टूडेंट को बराबर का अधिकार देता है? आप अपने कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको दिल्ली के साथ। मैं जतिन, कैमरा के पीछे मेरे साथी मंजीत। धन्यवाद।